रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 46वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। पिछले 2-3 दिनों की चर्चा में हमने ये देखा कि एक ही परिस्थिति में अगर हम भिन्न भिन्न भौतिक यानी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के पात्रों को लें तो वो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बात सोचेंगे, महसूस करेंगे या गतिविधि दिखाएंगे, व्यवहार दिखाएंगे या कार्य करेंगे। इससे इस प्रकार की स्थिति रखने से क्या होता है कि हम ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादा नवोन्मेषी होते हैं, जिससे आगे आने वाले जीवन में अपनी अभिनय क्षमता को काफ़ी बढ़ाने और उसको सहज अभिनय के लिए अपने भीतर एक सहज प्रवृत्ति विकसित करने के लिए इस प्रकार के अभ्यास लाभप्रद होते हैं। तो कल परसों के अभ्यास में अगर फिर से आप याद करें तो हमने जो ठंड लगने और ठंड लगने के कारण ठंड से मुक्ति पाने या ठंड के कष्ट को दूर करने के लिए अलग अलग मनोदशाओं में अलग अलग क्या कहना चाहिए भौतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण वाले पात्र अलग अलग व्यवहार करते हैं। इस और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 2-3 दिन में जो हमने बताया कि वही हो सकते हैं, आप और अपनी तरफ से उसमें कोशिश कर सकते हैं और नया नया मतलब जो है पात्र गढ़कर, मतलब नया नया का मतलब अलग अलग पात्र गढ़कर, उनकी अलग अलग मनोदशा गढ़कर उसकी अनुभूति करने के बाद उसको किस प्रकार से आप इनैक्टमेंट करेंगे, ये बात हो सकती है। अभी कल जो है 2-3 एक ही यानी चिंता में भी कई शेड हो सकते हैं या चिंता के भी कई भेद हो सकते हैं। जैसे कि हमने कल एक उदाहरण दिया, चिंता को डर ने अपने मतलब ढक दिया तो आदमी क्षमा करिएगा, जो आदमी एक पात्र हमने ऐसा भी गढ़ा था जो देखते ही चिल्लाकर भाग गया। एक ही ऐसा हो सकता, ये नहीं कि वो चिंता में उसने विवेक खो दिया, सामने कोई कष्टकारक या कोई समस्या प्रधान बात सामने आती है तो उसको दूर करने के बजाय हमारी जब चिंता को या हमारे जो विवेक को डर का अतिरेक या किसी और भाव का अतिरेक घेर लेता है तो हम वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वो आदमी इस स्थिति देखकर, एक आदमी जो है इस स्थिति को देखकर कि एक आदमी मतलब ठंड में बेहोश पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि उसकी मदद करने, और चिंता तो होगी भाई, जो मदद करने आ रहा हो उसको भी तो चिंता ही होगी ना, तो मदद करने बढ़ेगा। ठीक है, अब अलग अलग चिंता के स्तर या चिंता के अलग अलग स्तर से और व्यक्ति के निजी विवेक के अलग अलग स्तर से उसके आचरण और व्यवहार और कर्म में भेद हो सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य यही होगा, जिसको कथ्य कहा या विषय वस्तु कहा, यही होगा कि अगले को इस कष्ट से मुक्त किया जाए, या जब खुद हम उस वाले पात्र को परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने आप को उस कष्ट से मुक्त करने का प्रयास किया जाए। तो वो आदमी भागा बशर्त, जबकि हमने एक दूसरे पात्र को रखा तो वो उसको ठीक करने के प्रयास में रह गया, लग गया। एक और आदमी हमने पात्र कंसीव किया कि वो लापरवाह रहा, उसने सोचा कोई अरे ऐसी ही बात है, कैजुअल है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरीके से कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो आते ही देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगे, क्योंकि भावातिरेक में वो ये समझ ले कि ये मर गए हैं। तो बजाय सही मतलब चिंतन करके उस समस्या को हल करने का कोशिश करने के बजाय वो जो है कंट्रोल, अपना नियंत्रण खोकर अपनी मनोदशा में दहाड़े मारकर रो सकता है। इस प्रकार का भी अभ्यास किया जा सकता है। आपको याद होगा जब हम चिंतन, परखता और अनुभूति पर बात कर रहे थे तो हमने आपको अभ्यास की सुविधा के लिए कहा था कि जो हमारे 9 रस होते हैं,
और 9 रस न मानिए 8 होते हैं, तो 8 से जुड़े हुए भाव होते हैं, जैसे श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, आश्चर्य। तो इनके भी अलग अलग कैटेगरी करके, अलग अलग स्तर करके इनको दी गई परिस्थिति में इनके आधार पर पात्र के चरित्र चित्रण किया जाए और उसकी प्रस्तुत की जाए, ये भी किया जा सकता है। अब लेकिन ये स्थिति जो है आपकी, जो हमने कहा था कि ठंड से बेहोश हो गए हैं आप, हो रहे हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार की वैसी गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा देर तक जब खोल के आपको गुनगुनी ठंड लग रही है, थोड़ा सा आपको रोमांच और रोमांस दोनों का अनुभव हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो गुनगुना सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं या थोड़ा हाथ लहरा सकते हैं। लेकिन ठंड की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ श्रृंगार का भाव लुप्त हो जाएगा, है ना। तो यह है कि दी गई परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या उसमें कौन कौन से भावों के सृजन और अभिव्यक्ति की गुंजाइश है। तो ये जो हम तो 3 दिन से जिस अभ्यास की स्थिति का हम निरूपण हम कर रहे हैं, उसमें श्रृंगार की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हास्य की भी वैसी गुंजाइश नहीं है जिन अर्थों में हास्य लिया जा सकता है। वीरत्व के भाव की गुंजाइश है। वीरत्व क्या होता है? अब दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए या स्वयं के कष्ट को दूर करने के लिए ओजस्वी भाव लाना और स्वयं को कर्मशील बनाने के लिए या त्यागी बनाने के लिए प्रवृत्त करना, हिम्मत के साथ, साहस के साथ और सदाशयता के साथ, ये वीरत्व है। यहीं पर वीरता जो है क्रोध के अलग होती है ना, ये वीरत्व है, जहाँ पर आप क्या कहना चाहिए, न तो अपने श्रम से घबराते हैं, न अपने प्राणों पर आने वाले किसी संकट की कल्पना करके घबराते हैं। आप केवल और केवल दी गई परिस्थिति को दूर करने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपना तन मन धन समर्पित करने के लिए आगे आते हैं। तो ये जो स्थिति है, आप स्वयं को भी मुक्त करने के लिए, स्वयं के कष्ट को भी दूर करने के लिए वीरता का भाव चाहिए। वीरता के पीछे साहस और हिम्मत और विवेकशील प्रयास जुड़ा हुआ है वीरत्व के पीछे, ठीक है। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा भी आकर देखेगा वो कर सकता है। तो जो ये जो कंडीशन हमने कल परसों अभ्यास की दी थी, उसमें वीरत्व की गुंजाइश है, हास्य और श्रृंगार की गुंजाइश नहीं है। हास्य थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब तक कि वस्तु स्थिति की गंभीरता का भान न हो जाए, है ना, तब तक वहाँ हास्य हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक कि वस्तु स्थिति की विकटता न आ जाए, परिस्थिति की विकटता न जाए, तब तक श्रृंगार भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा भाव यहाँ हो सकता है? डर। डर का भाव यहाँ पर भाव का आप कई स्तर पर चित्रण कर सकते हैं। डर क्या? अरे कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं, या कहीं मैं मर न जाऊं, या दूसरा व्यक्ति अगर आके इस व्यक्ति को देख रहा है तो सोचेगा अरे क्या हो गया इसको, वह चिंतित हो जाना, बेचैन हो जाना, विवेक खो देना, या अतिशय चिंता के वश होकर क्या कहना चाहिए कि भय से भी प्रभावित हो जाना, भय का भाव भी आ जाना, है ना। तो ये हो सकता है। तो भय की यहाँ गुंजाइश है। रौद्र की गुंजाइश यहाँ नहीं बन रही, यानी क्रोध की गुंजाइश यहाँ नहीं बन रही है। आश्चर्य भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आश्चर्य के लिए क्या होगा? आश्चर्य कब होगा? जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हो रही हो या हुई हो, जिसके का कोई आधार न हो या जिसकी कोई संभावना न हो, तो आश्चर्य पैदा होगा। यानी कि मान लिया ऐसी ठंड अक्टूबर के महीने में पड़े तो ये आश्चर्य की बात हो जाएगी जिसको ठंड लग रही है, अरे ये क्या हो गया, मतलब, ठीक है। और ये आश्चर्य कम होगा भाई जब कमरे में हीटर भी जल रहा है, एक तरफ अंगीठी जल रही है, तब भी ठंड लग रही है, तो यहाँ पर आश्चर्य की बात आ जाएगी। तो एक हल्का सा आश्चर्य का भाव इसमें आ सकता है, ज़्यादा इसमें भी नहीं आ सकता। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो परिस्थिति है हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका जो देश काल और परिस्थिति है, जो उसका कथ्य है, और उस देश काल, कथ्य और परिस्थिति, वातावरण
में जो पात्र है और पात्र जिस जो पात्र रखा गया है उसके साथ कौन से भाव की प्रस्तुति या अभिव्यक्ति संगति वाली हो सकती है, कौन सी असंगत हो सकती है, यह हमें तय करना पड़ेगा। अब अभ्यास के लिए तो हम कभी कभी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास में कहीं वो हमें बाहर तर्क संगतता नहीं दिखानी है। अभ्यास में कभी कभी हमें क्या करना होता है, बस किसी तरह के हमारे जो है अलग अलग चैनल खुल जाएं, एक्टिवेट हो जाएं, ट्यून्ड हो जाएं। तो ऐसे में कभी कभी प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन का भी अभ्यास होता है। दरअसल आज मैं इसी बात पर बात करने वाला था, लेकिन उससे पहले जो जेन्युइन बात होती है उसका खुलासा करने के लिए या उसको आपके दिमाग में फिर से बैठाने के लिए मैंने कल परसों के जो भी बात हुई उसको फिर से रिकॉल करके आपके सामने पेश किया। तो एक चीज़ होती है प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन, यानी जो वास्तविक भाव है उसके अलग उलट प्रदर्शन ऐसा जीवन में हमें करना पड़ता है या हम करते हैं जब हम दूसरे को अपना दुख नहीं बताना चाहते और ये नहीं चाहते कि दूसरा हमारे दुख से दुखी हो। तो हम जब बहुत दुखी भी होते हैं, अगला पूछता है भाई क्या बात है, और उससे पहले उसने हमारा ये चेहरा देख लिया होता है। अब उसने पूछ लिया क्या बात है, हम कहे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इसको क्या है, प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन ही तो है। ये जो है उसके विपरीत हम जो है जो जाहिर कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं कुछ ना कुछ तो है भाई। अरे देखो मैं हंस रहा हूँ ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे नहीं वो ऐसे ही मैं यार एक कोई रोल मेरे दिमाग में आ गया था तो मैं उसी के मोड में जो चला गया था इसलिए ऐसा हुआ। दरअसल ऐसा हुआ नहीं। तो लाइफ में जीवन में ऐसा होता है कई बार जब हम जो है प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन करते हैं। ऐसा नाटक में भी बहुत बार हो सकता है, भले वहाँ प्लेइंग अगेंस्ट ठीक विपरीत इमोशन ना प्ले कर रहे हों, फिर भी उसको तो छिपा ही रहे हैं, जो बहुत बार होता है उसको हम छिपाना चाहते हैं। अधिकतर छल कपट में यही तो सामने आता है ना। भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है ना। अपने चेहरे पर दूसरे भाव का मुखौटा लगाकर जो वास्तविक भाव भीतर चल रहा है उसको ढक देते हैं। तो ऐसा काम कई बार हम करते हैं, ठीक है। तो अब अपने भीतर अभिनय का जो एक उन्मुक्त प्रवाह पैदा करने के लिए या अपने आप को बहुत अभिव्यक्ति परक बनाने के लिए, या जो मैंने कहा था एक बार कि बालक का जो स्वभाव होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये फ्लैक्सिबिलिटी एक एक्टर में भी परम आवश्यक है। मैंने शुरुआत में ही कहा था एक एक्टर के पास 3 तरह की फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ मूड। तो ये मूड की फ्लैक्सिबिलिटी को विकसित करने के लिए है ना, और उसके टेंशन को हटाने के लिए कि दूसरे अलग अलग भाव हमारे भीतर बड़ी आसानी से आ जावे, प्रवाहित हो जावे, इसके लिए हम दूसरे प्रकार के भी अभ्यास करना चाहिए। हमें प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन भी करना चाहिए। जैसे अब ये जो ठंड लगने वाली जो परिस्थिति थी, तो वह कह सकता है अरे भाई कैसी ठंड लग रही है, अरे भाई बड़ा मज़ा आ गया। हाँ, जीवन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम इमोशन की 2 धाराओं को साथ कैरी कर सकें, मतलब ठंड भी दिखाएं और अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, अरे क्या बात है, अरे मैं तो मरने वाला लग रहा, मर जाऊंगा मैं तो। ये वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। आप ये मत कहिए कि ऐसा होता कहाँ है, क्यों करा रहे हैं, हम इसलिए तो करा ही नहीं रहे हैं। ये सलाह आपको दे ही नहीं रहे हैं कि जो होता है और ऐसा होता वो करिए। हम सिर्फ आपके भीतर मूड की फ्लैक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए अभिनय के अभ्यासों का एक तेवर बता रहे हैं कि ऐसा भी तेवर हो सकता है, जिसको टर्म दिया गया प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन। वो ठीक भले विपरीत ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है उससे अलग तो होता है। और नाटक में कई बार क्या चीज़ होती है आपको मैं बताऊं, जो पात्र बोल रहा होता दरअसल वो नहीं बोल रहा होता है, उसका अभिप्राय यानी यह सब टेक्स्ट निहितार्थ कुछ और होता है।
ऐसे में भाई 2 ट्रैक लेके चलने पड़ते हैं, 2 ट्रैक लेके चलने पड़ते हैं, ऐसा भी काम आ सकता है। तो अब आप समझ लीजिए हमारे मन और मस्तिष्क में कैसी गजब की मतलब का कैलिबर होना चाहिए कि 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ बराबर कन्विक्शन के साथ डील करें। तो इस गुण की, इस प्रतिभा के विकास के लिए इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के, 3 मिनट के, ये बड़े घर वालों को पागलपन वाले लग सकते हैं, इसलिए ऐसा करिए कमरा वमरा बंद करके जो है अपना जो है अलग ये करिए, है ना, क्योंकि खुद को भी बहुत खाली रखना पड़ेगा तभी संभव हो पाएगा। हम वातावरण को लेकर, घर वालों की उपस्थिति को लेकर हम कॉन्शियस रहेंगे तो बहुत ही जो है एबनॉर्मल से इस सिचुएशन को पेश करने में हमें दिक्कत आएगी, उसके लिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उसके हवाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो कल परसों तक के जो नेचुरल अभ्यास हैं, जो स्वाभाविक इस जो भी परिस्थिति में जो आदमी स्वाभाविकता के दायरे में जो जो कर सकता है उसका भी अभ्यास होना चाहिए। एक तरीका बता रहा हूँ, अब नहीं करेंगे तो मत करिए, लेकिन ये लाभप्रद हो सकता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेज लाभप्रद हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्लेइंग अगेंस्ट इमोशन को बार बार आप पर जोर दे रहा हूँ। नहीं भी करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोगों में बाय बर्थ फ्लैक्सिबिलिटी होती है। भाई अभिनय के प्रशिक्षण में प्रतिभा के विकास का अभ्यास तो उतना नहीं करना पड़ता जितना प्रतिभा के उन्मुखीकरण या अभिव्यक्तिकरण में जो व्यवधान रास्ते में होते हैं मनोवैज्ञानिक या स्वभावगत, उनको हटाने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे नहीं आप, प्रतिभा तो होती ही है। मैं कह चुका हूँ शुरू में ही कि आदमी के भीतर, मनुष्य के भीतर 7 परिचयात्मक लक्षण हैं, अभिव्यक्ति उसमें से एक है और अभिव्यक्ति के भीतर ही अभिनय आता है। इसलिए आपने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को कहते सुना होगा कि भाई अभिनय तो मतलब जो है बॉर्न आर्ट है, बिल्कुल पैदाइशी होता है, जन्मजात होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ है, क्यों करनी है। तो हम इस बात से नकार ही नहीं रहे कि वो जन्मजात नहीं होता, लेकिन ट्रेनिंग के एस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग अगर मौका मिले तो अब आगे बढ़ने से पहले आज कल तक मैं आपको एक काम देता हूँ, शुरुआत के 3 एपिसोड और देख लीजिए, वो लोग भी देख लें जो दूसरों की इस बात को लेकर संशय में आ गए हैं, इस बात को लेकर कि भाई अभिनय तो जन्मजात प्रतिभा है, इसके लिए किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। इसको लेकर आप किसी द्वंद्व में आ गए हैं या किसी संशय में आ गए हैं तो कृपया शुरू के अभिनय कला के सहज मार्ग के जो शुरुआत के 3 एपिसोड हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आगे बात शुरू करूँगा।